अब देखते हैं अगला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने अब तक देखा कि टेम्परेचर के बदलने से मैटर की स्टेट बदल जाती है। अब बारी है प्रेशर की। तो क्या दबाव को बदलकर भी मैटर की स्थिति बदली जा सकती है? चलिए इस टॉपिक में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं। तो क्या हम गैस पर दबाव डालकर पार्टिकल्स को पास पास लाकर उसे लिक्विड बना सकते हैं? आइए जानते हैं प्रेशर के जादू को। मान लीजिए एक गैस को एक सिलेंडर में बंद किया गया है। अगर हम पिस्टन से उस पर दबाव डालते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाती है, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। लेकिन अब जरूरी है कि इन पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी भी कम की जाए। इसके लिए हम टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट धीमी होती है, वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और गैस लिक्विड में बदल जाती है। अब बारी है अगली कहानी की, जिसमें प्रेशर कम करके सॉलिड को सीधे गैस में बदला जाता है। अब बारी है सॉलिड से गैस में बदलने की। ड्राई आइस, सॉलिड CO2 का कमाल। ड्राई आइस एक सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। इसे फूड को ठंडा रखने, थिएट्रिकल, फॉग और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। जब प्रेशर को अचानक घटाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लाया जाता है तो यह बिना लिक्विड बने सीधे गैस में बदल जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं ड्राई आइस। की कॉन्सेप्ट, प्रेशर और टेम्परेचर मिलकर यह तय करते हैं कि कोई सब्सटेंस सॉलिड रहेगा, लिक्विड बनेगा या गैस में जाएगा। डेफिनेशन इंग्लिश में, applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Thus, pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. हिंदी में, दबाव बढ़ाकर और तापमान घटाकर गैसेस को लिक्विड में बदला जा सकता है। इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर यह तय करते हैं कि कोई पदार्थ सॉलिड होगा, लिक्विड बनेगा या गैस में रहेगा। तो आज हमने देखा कि सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि दबाव भी मैटर की स्टेट को बदल सकता है। ड्राई आइस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो प्रेशर कम होने पर सीधे गैस में बदल जाती है, बिना लिक्विड बने। साइंस की दुनिया में ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक सोचते रहो, सीख। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इवापोरेशन। अब तक हमने देखा कि मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हीट या प्रेशर की जरूरत होती है। लेकिन क्या बिना बॉयल किए भी कोई लिक्विड वेपर में बदल सकता है? आज के टॉपिक में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी लिक्विड को बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ही वेपर में बदल देता है। ये चेंज होता है सिर्फ सरफेस लेवल पर, और असल में ये प्रोसेस हमारे आसपास हर रोज चलता है। घर में रखी खुली बाल्टी का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी वो साइलेंटली वेपर बनकर उड़ जाता है। धुले हुए कपड़े जब धूप में डालते हैं तो कुछ ही देर में सूख जाते हैं। इन सब के पीछे एक्टिव साइंस है, इवापोरेशन। लिक्विड्स के सरफेस पर मौजूद पार्टिकल्स जब आसपास की हीट को अब्सॉर्ब करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स और भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वेपर में बदल जाते हैं, बिना किसी बबल या उबाल के। डेफिनेशन, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगली बार जब कपड़े सूखते देखो या नेल पॉलिश लगाते ही ठंडक महसूस हो तो समझ जाना ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि इवेपोरेशन का साइंस साइलेंटली काम कर रहा है। अभी हमने जाना कि इवेपोरेशन कैसे होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कभी कपड़े जल्दी सूखते हैं तो कभी देर से क्यों? इवेपोरेशन कोई मैजिक नहीं, ये प्योर साइंस है और इसके पीछे काम करते हैं कुछ खास फैक्टर्स। चलिए एक एक करके जानते हैं इन फैक्टर्स को। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। मोर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू फास्टर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सरफेस पर होता है,
मतलब जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना ज्यादा और तेज इवेपोरेशन होगा। इसीलिए जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उन्हें फैलाकर लगाते हैं ताकि ज्यादा हिस्सा हवा में एक्सपोज हो सके। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड के पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। ज्यादा एनर्जी का मतलब पार्टिकल्स जल्दी सरफेस छोड़कर वेपर बन जाते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तीसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी। हायर ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू स्लोअर इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में पहले से मौजूद वाटर वेपर की मात्रा। अगर हवा ऑलरेडी पानी से सैचुरेटेड है तो नया वेपर उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, जिससे इवेपोरेशन धीमा हो जाता है। इसलिए बारिश के मौसम में कपड़े सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। चौथा फैक्टर विंड स्पीड। हायर विंड स्पीड इज इक्वल्स टू फास्टर इवेपोरेशन। अगर हवा तेज चल रही हो तो वेपर के पार्टिकल्स हवा में जल्दी उड़ जाते हैं और आसपास की हवा ड्राई हो जाती है। ड्राई हवा ज्यादा इवेपोरेशन को सपोर्ट करती है, इसलिए विंडी डेज में कपड़े झटपट सूख जाते हैं। तो इवेपोरेशन की स्पीड इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इनका असर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं, जैसे कपड़े सुखाना, पसीना सूखना या गीली जमीन सूखना। तो अगली बार जब धूप निकले, तेज हवा चले या कपड़े सूखने में टाइम लगे, तो समझ जाना कि इवेपोरेशन की साइंस काम कर रही है। और अगर मम्मी पूछे कपड़े क्यों नहीं सूख रहे, तो कॉन्फिडेंटली बोल देना, मम्मी आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इवेपोरेशन के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन से ठंडक कैसे मिलती है? बिल्कुल मिलती है, और आज हम इसी साइंस को आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। जब कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है तो उसकी सरफेस के कुछ पार्टिकल्स वेपर में बदल जाते हैं। इवेपोरेट होने के लिए उन पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी वो सराउंडिंग्स से अब्सॉर्ब करते हैं। सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी खींचने से वहां टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें महसूस होती है कूलिंग। अब हम देखेंगे रियल लाइफ में इवेपोरेशन से कहां-कहां कूलिंग होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, नेल पॉलिश रिमूवर ऑन हैंड। क्या आपने कभी नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन हाथ पर डाला है? अगर हाँ, तो आपको तुरंत ठंडक महसूस हुई होगी। क्यों? क्योंकि एसीटोन के पार्टिकल्स आपके पाम की हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। रिजल्ट, पाम फील्स कूल। एग्जाम्पल 2, वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन रूफ। गर्मियों में आपने देखा होगा लोग छत या जमीन पर पानी छिड़कते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो सरफेस से हीट खींच लेता है। रिजल्ट, गर्म सतह ठंडी हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3, व्हाई वेयर कॉटन इन समर। गर्मियों में हम ज्यादा पसीना बहाते हैं, जो हमारे शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। कॉटन कपड़े क्या करते हैं? कॉटन पसीना सोक करता है, उसे सरफेस तक लाता है ताकि वो जल्दी इवेपोरेट हो सके। इवेपोरेशन के साथ हीट भी निकलती है और हम फील करते हैं ठंडक। इसलिए गर्मियों में कॉटन पहनना बेस्ट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4, ठंडा पानी और कॉन्डेंसेशन। जब आप ठंडा पानी किसी ग्लास में डालते हैं तो थोड़ी ही देर में बाहर बूंदें दिखने लगती हैं। ये बूंदें क्यों बनती हैं? एयर में मौजूद वाटर वेपर ठंडे ग्लास से टकराकर अपनी हीट खो देता है और लिक्विड बन जाता है। रिजल्ट, कंडेंसेशन, जो इवेपोरेशन का उल्टा प्रोसेस है। इसका डेफिनेशन है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग बिकॉज इवेपोरेटिंग पार्टिकल्स absorb heat energy from the surroundings and that heat loss brings down the temperature. तो अगली बार जब नेल पॉलिश ठंडी लगे या छत पर पानी डालते ही राहत मिले, तो समझ जाना इवेपोरेशन साइलेंटली अपना काम कर रहा है। और अगर गर्मी में पसीने से चिढ़ हो तो बोल देना, थैंक गॉड, ये बॉडी कूलिंग का तरीका है।